सुनाएंगे आप लोग को गिलहरी और कौवे की कहानी। तो सभी लोग गिलहरी देखे हैं? मधु, सभी लोग देखे हैं? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कहानी को और आप लोग भी सुनाएंगे इस कहानी को। तो गिलहरी देखे आप लोग? कौवा दोनों देखे हैं ना? कौवा कैसा है और गिलहरी चॉकलेटी है, ब्राउन होती है। कितनी प्यारी लगती है ना, छोटी सी रहती है, इतनी तेजी से चलती है, आती है जाती है। बहुत फुर्तीली है गिलहरी। तो एक नीम का पेड़ था, एक नीम का उस पर एक गिलहरी और एक कौवा रहता था। एक दिन कौवे ने कहा गिलहरी से, चलो हम लोग खेती करते हैं, चलो हम लोग खेती करते हैं और जो उसमें पैदा होगा वो आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताते हैं। तो पहले जब खेत बोएंगे तो पहले क्या करेंगे? खेत को जोतेंगे। तो कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत जोते आई, कौवा बैठा ही रह गया। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बो दे। तो खेत जोतने के बाद हम क्या बोते हैं? बीज बोते हैं ना। पहले खेत की जुताई होती है, फिर हम बीज बोते हैं। तो कौवे ने फिर वही कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज भी बोआई, कौवा बैठा ही रह गया। अभी भी कौवा क्या है? बैठा ही रह गया। अब पौधे बड़े हो गए हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें घास भी निकलती है ना। उसको आप लोग देखते होंगे, लोग घास निकालते हैं उसमें की ना, उसको हम कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? तो गिलहरी ने कही कि घास उगाई है, चलो निराई कर लेते हैं। तो कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? चल मैं आता हूँ, रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी जो है निराई भी करके आ गई। अब फसल पक गई है। गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई और कौवा अभी भी बैठा ही रह गया। अब अनाज तैयार हो गया। तब कौवा ने हिस्सा बांटने पहुंचा। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई और कौवे का वहीं रह गया। दूसरे दिन बड़े जोर से पानी बरसा। दूसरे दिन क्या आ गई? बड़े जोर से पानी बरसा। कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव काँव करता ही रह गया। तो कौवे के साथ क्या हुआ? बहुत बुरा क्यों हुआ? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था ना, क्योंकि वो आलसी था। अगर वो अनाज उठा लाता तो नहीं बहता। गिलहरी का अनाज तो नहीं बहा, वो तो अपना उठा लाए। लेकिन कौवे का अनाज क्यों बह गया? वो आलसी था। कौवा आलसी था, बार बार क्या कहता था? तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और बार बार यही कहता रहा और पेड़ पर बैठा ही रह गया। इसलिए उसकी अनाज बह
गई और गिलहरी अपना अनाज लेके घर में रख दिया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कि हमें कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। नहीं टालना चाहिए कि नहीं हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं। काम को अभी कर लेना चाहिए। समय समय से जब काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो सब क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो कहानी कैसी है? तो चलिए ठीक है, कल मैं ये कहानी आप लोग से सुनेंगे। ठीक है, सभी लोग पढ़ के आइएगा कहानी को। बहुत अच्छा है, ताली बजाइए।